बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने वो आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। ये कहानी सुनी सुनाई है। सिलवाड़ गांव में सुरेश नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने सुरेश को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हो गए कि घरवालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब सुरेश को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बातें सुन के सुरेश के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है। नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। सुरेश अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घरवालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था सुरेश को। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। सुरेश घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सुना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही सुरेश की नजर बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। वहां एक सफेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। सुरेश उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और सुरेश जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नजर और उसका चेहरा। सुरेश तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चलो कल देखते हैं। ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। सुरेश घर पहुंचा। उसने घरवालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए। मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नजर के सामने आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह नाश्ता करके सुरेश ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहां कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहां ऊपर नजर आई। अब सुरेश ने उसको देखा और उसने भी। सुरेश ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था?
सुरेश ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। सुरेश जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोच के मन में ही वो बहुत खुश हो रहा था। अमावास का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की सुरेश को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब सुरेश उसी रास्ते जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठकर दिखी। सुरेश बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम सुरेश है, और तुम्हारा? मेरा नाम उषा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे? इतने अंधेरे में अकेले? सुरेश ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? उषा के इस जवाब से सुरेश ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घरवाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल सुरेश बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था, या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन सुरेश उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। सुरेश को देखते ही कहा, अरे सुरेश बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब सुरेश सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरे रात जब वो उषा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी, उषा कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? उषा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी सुरेश ने कहा, उषा हम शादी कर ले? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम भी? उषा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। दोनों ने एक रात सुरेश का पीछा किया। सुरेश वही पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। सुरेश के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावास को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि सुरेश एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब सुरेश अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक मांत्रिक को ले गए। मांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां उषा सुरेश को पहली बार दिखी थी, तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब मांत्रिक को सब समझ आ गया। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और सुरेश के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से सुरेश को देखने लगे। काफी वक्त तक सुरेश एक ही जगह पर बैठा था। उसने दुल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन
देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो सुरेश मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। उषा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, सुरेश की जान लेकर। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।